नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आज बात करेंगे बिहार में फिर नीतीश सरकार। बीते कुछ हफ्तों में बिहार की राजनीति ने एक बार फिर करवट बदली है। बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों के नतीजे आ रहे हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए और विपक्ष के महागठबंधन के बीच है। वही जनसुराज भी अपनी दमदार पैठ का दावा कर रही। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 122 का आंकड़ा प्राप्त करना है। आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। पटना बिहार में चुनाव नतीजों के बीच हलचल तेज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने आवास पहुंचे। तेजस्वी यादव भी अपने पिता लालू प्रसाद से मिलने के लिए पहुंचे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने आवास पहुंचे हैं। बिहार में चुनाव नतीजों के बीच हलचल तेज। तेजस्वी यादव भी अपने पिता से मिलने के लिए आवास पहुंचे। पटना से खबर, बिहार में चुनाव नतीजों के बीच हलचल तेज। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने आवास पर पहुंचे। तेजस्वी यादव भी पिता लालू प्रसाद से मिलने के लिए पहुंचे। बिहार में चुनाव नतीजों के बीच हलचल हुई तेज। तेजस्वी यादव भी अपने पिता से मिलने के लिए आवास पहुंचे। बिहार चुनाव नतीजों से पहले हलचल तेज। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपने आवास पहुंचे और उनसे मिलने के लिए तेजस्वी यादव भी आवास पहुंच चुके हैं। जो जनता का मुद्दा नहीं उसको आप मुद्दा बना के क्या पालोगे। जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होगा, उसको अगर आप मुद्दा बनाओगे तब वो जनता के बीच में आप जा पाओगे। अगर आप एसआईआर को, जनता में कोई वो है नहीं, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा मेरा वोट कट गया, बेचारा वो तो अपने जिसका कट गया वो कह रहा कि हाँ वाकई हमारा गलत था, वो तो अपने बेचारा दूर भाग रहा है, सामने आने का साहस नहीं कर रहा है। और आप उनको ही आप प्रेरित करने का काम करो तो ये चोरों के नाते वोट चोरी करने वाले हैं और चोरी से वोट डालने वाले हैं, उनकी अगर राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता नहीं मिलेगी। धन्यवाद जी। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए विपक्षी दल के द्वारा जो है लगातार जो है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हमेशा ही चुनाव आयोग तक के उन पर आरोप लगाए गए कि वोट चोर का नारा दिया गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नहीं दिखा। साफ तौर से मंत्री जी का कहना है कि जो विकास की बात करेगा, काम की बात करेगा, वही चुनाव जीतेगा। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ।
बता दें आपको कि बिहार चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। रुझान, अगर हम रुझानों की बात करें तो एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और चुनाव जो एनडीए जीत रही है उसका असर क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से देखिए, उत्तर प्रदेश पहले ही बहुत आगे है। अखिलेश यादव जी की तुलना बिहार के अंदर भी योगी आदित्यनाथ जी से हो गई। योगी आदित्यनाथ जिन जिन सीटों पर गए वे सारी सीटें जीती हैं, सब सीटों की डिमांड थी। और अखिलेश जी अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना दूसरे की शादी में जाकर नाच रहे हैं, घोड़ी पर कोई और बैठा है उसके सामने नाचने का काम कर रहे हैं। किसी ने उनको स्वीकार नहीं किया, सबने नगाने का काम किया, एक भी सीट पर नहीं जीते जिस पर अखिलेश यादव यहाँ पर गए। जी, जिस प्रकार से देखा जाए अखिलेश यादव वहाँ से बिहार से लौट के जीत का दावा भी कर रहे थे, लेकिन एसआईआर का मुद्दा उत्तर प्रदेश भी उनके द्वारा उठाया जा रहा है। फेल हो गया, चौकीदार चोर है फेल हो गया, झूठे भ्रष्टाचार फेल हो गया। राहुल गांधी एक पप्पू बनकर के रह गए। जैसे माताएं जब ट्रेन में यात्रा करती है, कोई बच्चा ट्रेन में रोने लगता है तो आजकल राहुल गांधी की वीडियो निकाल करके लोग बच्चे माँ को दिखा देते हैं, माँ उसके बच्चों को दिखा देती है और बच्चा रोना चुप हो जाता है। मेरी आपके माध्यम से डिमांड है कि राहुल गांधी की दहाई का आंकड़ा भी पूरा नहीं कर पाए, उनको नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में रिजाइन करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण तो महिलाओं ने भरपूर आशीर्वाद है। एक पिता जैसा अपने बच्चों के साथ व्यवहार करता है, ऐसा आदरणीय मोदी जी का व्यवहार बिहार की जनता से है। अब पूरी चिंता उन्होंने की, उसका परिणाम सबके सामने है। 2047 तक विकसित राष्ट्र का जो संकल्प हम लेकर चले उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए एसआईआर का मुद्दा हो, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा हो, जिस प्रकार से जो है विपक्षियों ने जो है विपक्षी दलों ने जो आरोप लगाए कहीं ना कहीं वो निराधार जनता ने कर दी है। और उसी की वजह से जो आज परिणाम बिहार का देखने को मिला है, उसी पर मंत्री जी का साफ तौर से कहना है कि राहुल अब किसी प्रकार से कहीं का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उनके जो मुद्दे हैं वो जनता स्वीकार नहीं कर रही है। कैमरामैन आदित्य के साथ मनीष तिवारी, के न्यूज़, लखनऊ। और बात कर रहे हैं बिहार में फिर नीतीश सरकार। आपको बता दें कि बहुमत के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को 122 का आंकड़ा प्राप्त करना है। बेशक कुछ ही देर में साफ हो जाएगा कि जनता राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार को मौका देगी, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, अब तक के रुझान में एक बार फिर नीतीश बाबू की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वो नेता जो गठबंधन बदलने की कला में माहिर है, वो एक बार फिर सबसे शक्तिशाली ध्रुव पर खड़ा दिख रहा है। पिछले दरवाजे से भाजपा के साथ जाकर अपनी सुशासन बाबू वाली छवि को मजबूत कर और एनडीए की छाव में खड़े होकर यह कहा जाने लगा है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार की वापसी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। सवाल ये नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सवाल यह है कि ये वापसी कितनी टिकाऊ होगी। क्या ये वाकई विकास और सुशासन की जीत है या केवल कुशल राजनीतिक इंजीनियरिंग? क्या जनता ने उनके गठबंधन बदलने की राजनीति को स्वीकार कर लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष की रणनीति में कहीं कोई बड़ी चूक हो गई है? बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही इस बार भी एनडीए ने चुनाव लड़ा। हालांकि सीएम के नाम पर किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन माना जा रहा है कि अगर एनडीए सत्ता में वापसी करता है तो नीतीश को एक बार फिर सीएम की कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। वोटिंग के आखिरी चरण के बाद आए तमाम एग्जिट पोल्स में भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। ऐसे में अगर ये अनुमान वाकई सच साबित हुए तो नीतीश फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर दिख सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार ही वो नेता है जिनके नाम सबसे ज्यादा बार सीएम पद की शपथ लेने का रिकॉर्ड है। हालांकि नीतीश सबसे ज्यादा वक्त तक सीएम रहने वाले रिकॉर्ड में काफी पीछे हैं। नीतीश कुमार ने कई बार गठबंधन बनाए और तोड़े, जिसके चलते उन्हें बार बार इस्तीफा देना पड़ा और फिर सीएम पद की शपथ लेनी पड़ी। नीतीश कुमार ने पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब वो महज 7 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार अब तक 9 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं और अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस बार वो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं, एनडीए 189 पर है और महागठबंधन 50 सीटों पर, एआईएमआईएम 2 सीटों पर है, जेएस 0 है, अदर्स 2। आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राहुल रंजन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पुष्पर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रविंद्र प्रताप सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंडित मनमोहन झा गामा एआईएमएम नेता है और मनोज दास जेडीयू प्रवक्ता, मुस्ताक आलम आरजेडी के नेता, के राम मोहन राव जी चुनाव विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरुण कुमार संवाददाता भागलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भागलपुर की बात करें वरुण कुमार, तो यहाँ पर फिलहाल शुरुआती अभी रुझानों में क्या नजर आ रहा है? एनडीए का ही बढ़त बताई जा रही है। ये जो है कलवाम जो आरजेडी का है वो भी आगे बढ़ ही रहा है। नहीं, सबसे बड़ी बात देखा जाए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कैंपिंग बिहार को लेकर कैंपिंग किया, तो सबसे जो बड़ी बात है कि
और अब महागठबंधन की जो आरजेडी की बात कहा जाए, जिस तरह से उन्होंने एक फीलिंग चालू किया था कि आगे करना है, इसके बाद कुछ गाने के माध्यम से कुछ ऐसे मंच पे ऐसे जो कटा लहराना, तो ये सबसे बड़ी बात है। आरजेडी को बहुत बड़ा धक्का लगा है और वोट चोरी का मुद्दा सबसे बड़ी गरमाया हुआ था। इसको लेकर सारा प्रक्रिया जो है देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान का भुगतना ये तय है। ठीक है, राहुल रंजन बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुझानों की बात करें तो बीजेपी भी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, क्या कुछ कहना इस पर? एनडीए जीत की ओर अग्रसर है। मैडम, सबसे पहले तो पैनल में बैठे सारे विपक्ष के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हमारी मदद की जीतने में और जीत हमारी सुनिश्चित करने में, क्योंकि जो उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया था उसको जनता ने सिरे से नकार दिया है। और ये हमारे लिए जीत के साथ साथ बहुत खुशी की बात भी है कि जो मुख्यमंत्री का दावेदार था वो भी राउंड में पीछे ही चल रहा है। तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के दावेदार होने के बावजूद वो अभी पीछे चल रहे हैं, ऐसा मैंने अपडेट देखा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे। तो सर मैडम, कहना ये छोटी सी बात है कि बहुत मेहनत के बावजूद भी आरजेडी इसलिए पीछे चल रही है कि उन्होंने संस्कृति जो सामने रखी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में, वो गलत था। उन्होंने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठाए। उन्होंने अभी भी, अब देखिएगा, नया नया उनका फंडामेंटल आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ रहे हैं, चुनाव आयोग की गलती निकालते हैं। तो बात यहाँ पे साक्ष्य के साथ ये रखना चाहूंगा कि हमारी पार्टी ने प्रॉपर एक वेब बनाकर काम किया है और नीचे स्तर से लेके ऊपर स्तर के जितने भी लोग हैं उन्होंने सही तरीके से अपना समन्वय भाव लगाकर जनता के साथ उन्होंने अपना एक कनेक्शन जोड़ा है। और लोगों को पता है, महिलाओं को पता है कि मोदी जी की सरकार ने, नीतीश जी की इस सुशासन की सरकार ने कितना मेहनत किया है। और नीतीश जी ने नौकरी देने का भी काम किया, उसके बाद गरीबों को पेंशन देने का काम किया, खाना राहुल जी, अभी तो इसी राशन पर बंटवाई संशय है जाती। कि नीतीश को आप मुख्यमंत्री चेहरा है या नहीं है? नीतीश ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? बिल्कुल, नीतीश जी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और ये चेहरा नहीं है या नहीं है, ये आप कह रही हैं तो मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि चुनाव ही हमने नीतीश जी के चेहरे पे लड़ा है और नीतीश जी के इस काम पे चुनाव एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा है। राहुल तो रंजन ये जी, बिना कहना आग के धुआं नहीं अनुचित उठता। होगा जी। बिना आग के धुआं नहीं उठता। नहीं नहीं मैडम, धुआं तो आप लोग माचिस मार के कहीं भी आग लगा लेंगी तो धुआं उठ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। किस अधिकृत व्यक्ति ने अगर ऐसा कहा हो तो उस धुएं की बात करेंगे। कोई अनजान व्यक्ति जो हारा हुआ, जो अभी चुनाव में हार रहा है, वो कह देगा तो उसकी बात हम नहीं मानेंगे। नीतीश जी के सीएम बनेंगे, दोनों बातों में फर्क है ना, उनके संरक्षण में नहीं, चुनाव लड़ना। नीतीश जी ही सीएम बनेंगे और आपको शाम तक कंफर्मेशन आ जाएगी कि नीतीश जी ही हमारे सीएम बनेंगे। ठीक है, पुष्कर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। पुष्कर जी, कहाँ कमी लग रही है? वोट चोरी का भी मुद्दा काम नहीं आ रहा बिहार में? मैम, जैसे अभी स्पष्टता हो रही है कि हमारा 5 से 6 राउंडों का काउंटिंग हुआ है और जैसे जैसे 23 राउंडों का टोटल, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हम मजबूत स्थिति में आएंगे और पक्का है कि हम इस बार सरकार बनाएंगे। और रही बात, आपका अभी सीएम चेहरा ही अभी 2-3 हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं। कौन उनको तो पीछे अभी मैंने खबर पड़ी कि लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए उनके आवास पहुंच गए हैं। वो हलचल तो तेज हो गई है, कहीं ना कहीं वो स्वीकार रहे हैं शायद। मैडम देखिए, अभी 23 राउंडों का, अभी 17 राउंडों का काउंटिंग बाकी है। कितना ही डिफरेंस आ जाएगा? कितना डिफरेंस आप सोच रहे हैं कि कितना डिफरेंस कर लेंगे? 189 से आप कितना नीचे ले आएंगे? मैम, अभी मैक्सिमम सीटों पे आप जैसा रुझान देख रही होंगी, 5000 से 6000 वोटों का अंतर है हर जगह। और मैडम, एक पंचायत में अगर हम लीडिंग करते हैं तो इन गैपों को हम भर लेंगे। एक पंचायत में और एक विधानसभा में 30 पंचायतें होती है। तो मैडम, आने वाला समय इंतजार कीजिए, 2 बजे 3 बजे तक स्पष्टता आएगी और हम फिर आपके चैनल पर आके अपनी बातों को रखेंगे और अपनी बातों को रख के अपनी जो भी आगे की क्रियाकलाप होगी उसको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन अभी थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, जनता है
मालिक है और जनता का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य है हमारी पार्टी को और हमारी गठबंधन को। चलिए ठीक है। रविंद्र प्रताप सिंह जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र प्रताप जी, महागठबंधन कहीं ना कहीं हार की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जैसा कि अभी पुष्कर जी ने कहा कि अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, चलिए आप भी वेट एंड वॉच की स्थिति मान लीजिए, लेकिन फिलहाल रुझानों में तो एनडीए आगे चल रही है 189 सीटों पर, महागठबंधन महज 50 सीटों पर है। मैम, जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं हम संवैधानिक रूप से स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं, राजनीतिक रूप से बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो है इसका शिकार हम हो चुके हैं 2022 में। उड़ीसा हो चुका, हरियाणा हो चुका है, महाराष्ट्र हो चुका है। जब प्रधानमंत्री मोदी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तो उन्होंने ये टेक्निक सीखी थी और लगातार तब से गुजरात में सरकार है। चुनाव होता है मतदाता सूची से, मतदाता सूची उन्होंने कब्जा किया था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को किनारे लगा दिया था मतदाता सूची कब्जा होने के नाते। केंद्र में आते ही उन्होंने सबसे पहले चुनाव आयोग पे कब्जा किया, चीफ जस्टिस को निकाल के, और इस प्रकार से उन्होंने मतदाता सूची ज्यादातर राज्यों में कब्जा कर लिया है। अब एक नया एसआईआर शुरू किया राष्ट्रीय स्तर पे कि पूरे राज्य के मतदाता सूची पर नरेंद्र मोदी जी का कब्जा हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, नरेंद्र मोदी जी का कब्जा हो जाए। तो यह चुनाव गुजरात मॉडल का है, जैसा कि अभी हम लोग मैंने बताया आपको कि हम भुगत चुके हैं 2022 में। तब तक तो एक तरफा वोट पड़ रहा है, बदलाव की बयार बह रही है। इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है, तो जनता तो क्या चाहती है वो तो दिख रहा है। जनता तो चाह रही है, हम जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं ना, अगर आपके फेवर में रिजल्ट्स आते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं आते हैं तो फिर हार का ठीकरा कहां फोड़ना है ये तो आपको पता ही है। चलिए वो तो हमको पता है। जो बदलाव की जो बयार बह रही है, अगर आपसे भी पूछा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा जाएगा, वो भी बदलाव चाहते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उसके सब लोग भोग रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी की नीतियों को ना भुगत रहा हो। नरेंद्र मोदी की नीतियों के तहत पूरा भारत अपमानित हो रहा है, विश्व में भी अपमानित हो रहा है और देश में एक एक नागरिक अपमानित हो रहा है। तो सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, लेकिन जो नरेंद्र मोदी के पास में आपके भी प्रधानमंत्री हैं। अरे सुन लीजिए, धैर्य रखिए। आप लांछन लगाएंगे और आपकी लांछन लगाएंगे, लांछन लगाने के योग्य हो, लांछन लगाने के योग्य हो, इतना अयोग्य, इतना झूठा, इतना देश का अपमान करने वाला प्रधानमंत्री कभी भी नहीं हुआ है। आपका मुख्यमंत्री का चेहरा हार रहा है सर। आपका मुख्यमंत्री छोड़िए, आपकी सकुचाई हुई आपका बीच में हस्तक्षेप करने के लिए राहुल रंजन जी मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट प्लीज। राहुल रंजन जी होल्ड ऑन, राहुल रंजन जी दिस इज नॉट द राइट वे, प्लीज रुक जाइए जरा, बीच में इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। वेट, नरेंद्र मोदी ने सिखाया है किसी को राहुल रंजन जी होल्ड, संसद में बोलने मत दो प्लीज। यही बदतमीजी सिखाई गई आप लोगों को। कुछ भी बोलेगा तो ऐसे थोड़ी चलेगा। आपको भी मौका मिलेगा। आपका वही चरित्र दिखा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी का चरित्र है। बोलने नहीं देंगे, संसद में नहीं बोलने देंगे, टीवी चैनल पे नहीं बोलने देंगे। आप बोलिए ना, आप लाइव आके बोलिए, न्यूज में कुछ भी आप अपना चरित्र दिखाते रहिए, आप चरित्र दिखाते रहिए। आपकी हालत वही होगी, आपकी हालत वही होगी जो रविंद्र प्रताप सिंह जी रुक जाइए, रविंद्र प्रताप सिंह जी रुकिए जरा, रविंद्र प्रताप सिंह के साथ हुआ था वही होगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये जो बोलने नहीं दे रहे हो ना, रविंद्र प्रताप सिंह जी, रविंद्र प्रताप सिंह जी रुक जाइए जरा, रुकिए थोड़ा सब्र रखिए, रुक जाइए। मुश्ताक आलम जी का रुख करना चाहूंगी मैं, आरजेडी के नेता सब्र रखने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले को सब्र दिखा दीजिए। ये जो नरेंद्र मोदी का चेला बैठा हुआ है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इस भारतीय जनता पार्टी वाले प्रवक्ता को इसको सिखाइए कि तमीज क्या होती है। रविंद्र प्रताप सिंह जी, मैं यहाँ पे तमीज का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं यहाँ पर तमीज का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं बैठी हूँ। रुक जाइए जरा, खा दीजिए इनको, दोनों लोगों को म्यूट करिए प्लीज। अरे आपकी स्थिति हम जानते हैं। आपकी स्थिति ये होती है कि आपके अधिकारी, आपका उच्च अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं। आपकी स्थिति से हम लोग वाकिफ हैं।
40 साल से ठीक है एरिया रवींद्र रगड़ रहे प्रताप सिंह हैं, जी, लेकिन फोन उठाने वाला कोई नहीं है। इतना ज्यादा आपकी क्रोध स्थितियों से जरूरी हम लोग नहीं है। वाकिफ ठीक है, समझ रहे हैं हम। रुक जाइए, अब थोड़ा रुक जाइए। और भी लोग पैनल में बैठे हैं, अगर आपको दिखाई पड़ रोकिए रहे हो। उसको, भारतीय जनता पार्टी वाले आपको को और रोकने की लोग हिम्मत दिख है रहे आपके कि अंदर? नहीं? आपको और लोग दिख रहे कि नहीं? समय बर्बाद मत कीजिए मेरा, समय बर्बाद मत कीजिए मेरा। नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल नहीं रोक दोनों पाएगा। लोगों को म्यूट करिए प्लीज, दोनों लोगों को, राहुल रंजन और रवींद्र प्रताप सिंह को म्यूट करिए। मुश्ताक आलम जी, आरजेडी महज 36 सीटों पर तेजस्वी यादव की जमानत जब्त होती हुई नजर आ रही है। वोट कई वोटों से पीछे चल रहे हैं। वो लालू प्रसाद यादव से मिलने गए, क्या कुछ कहना है? मुश्ताक आलम जी, आवाज मिल रही है आपको? मुश्ताक आलम जी, आवाज मिल रही है आपको? अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है हम तक। ठीक है, मुश्ताक आलम जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज दास हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता जुड़े हुए। मनोज दास जी, क्या कुछ कहना है? 76 सीटों पर जेडीयू। मैडम आवाज पहुंच रही है जी मुश्ताक जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। मैं कह रहा हूं कि सभी डिबेट में बैठे हुए सभी लोगों को मेरा प्रणाम जी। वैसे भी जीतने वाले लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई। लोग और प्रजातंत्र में इलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक पार्टी को ही बहुमत दे देनी चाहिए। ऐसी अवस्था में जो रोड पर वोट देने के लिए खड़े हुए, आज उनका वोट नहीं है। जहां तक इलेक्शन आयोग की बात है तो सारे लोग भाजपा से मिलकर करके सासाराम में जिस तरह से वोट का बक्सा मिला, इसी तरह से शायद सब लोग सभी जिलों में इस तरह का कार्य किया होगा। इसलिए आज वो लोग बढ़त दिखा रहे हैं, जिस बढ़त को हम ग्रामीण और बिहार की जनता उम्मीद नहीं किए थे, वो आप दिखा रहे हैं। इसलिए जीतने वाले को हमारा बहुत बहुत बधाई। ठीक है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी यादव 3000 वोटों से भी पीछे चल रहे थे। आप पीछे करने जीतने वाले को हरा दीजिएगा तो इसमें तेजस्वी यादव क्या करेगा? मॉनिटर का काम आप लोग कर रहे हैं, इलेक्शन आयोग कर रहा है, इसके अलावा भी कुछ ले आइए सर, इसके अलावा भी कुछ ले आइए। जीतने वाले को कौन हरा रहा है? जी मैडम, इसके अलावा भी कुछ ले आइए। वोट चोरी हो गई, अब कब तक ये इस वोट चोरी का मुद्दा आता ही इसीलिए है ना कि अगर हम जीत गए तो जनता ने जनादेश दे दिया है, हार गए तो फिर वोट चोरी हो गई है। ऐसे कैसे चलेगा? इससे पहले तो सासाराम में बक्सा क्यों मिल गया मैडम? इसका भी तो आप लोग नहीं किए खंडन। सासाराम में कौन सा बक्सा मतगणना पेटी में आ गया और पकड़ा गया? ये सारा चीज आवश्यकता नहीं है बताने की। इलाके के लोगों को बताइए, देश को, कि सासाराम में वो कौन चीज का बक्सा था। यही चीज का आशंका था हम लोगों को कि सारा लोग मिलकर करके बिहार का वोट दे देंगे, तब भी विपक्ष जीत नहीं सकेगा और ना जीतने दिया जाएगा। सभी पार्टी को विलय कर देना चाहिए, भाजपा भारतीय जनता पार्टी भी। ठीक है, मनोज दास जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज दास जी, जेडीयू 76 सीटों पर आगे चल रही है। जिस तरीके से बढ़त बनाती हुई एनडीए की बात करें 190 सीटों पर, महागठबंधन 49 पर है, क्या कुछ कहना है? और वोट चोरी का आरोप लगा रहे, कह रहे जीते हुए प्रत्याशी को आप लोग हरा दे रहे हैं। अच्छा देखिए मैडम, ये तो शुरू से ही इनका रहता है। जहाँ जीतते हैं वहां पर सब कुछ सही है, जहाँ हार जाते हैं वहां पर ये लग रहा है। देखिए, अपनी गलती को लोगों को महसूस करना चाहिए। अभी जो आप रिजल्ट देख रही हैं, यही रिजल्ट तो 2020 में भी था ना। उस समय उनकी सीट जो बढ़ गई थी, वह सीट बढ़ने का कारण क्या था? वही कारण था कि हम लोग को अचानक अंतिम समय में चिराग पासवान जी अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे। इस कारण हमारी उतने ही उनको आती, उतने ही आती जितना अभी इनको आ रहा है। दूसरी बात यह है कि ये कौन सा बड़ा पहाड़ कर दिए। आपने देखा होगा कि ये जब भी तेजस्वी यादव निकलते थे तो इनके साथ कौन व्यक्ति रहते थे? बिहार का कोई नेता इनके गाड़ी में आपको मिला क्या? हरियाणा का व्यक्ति मिला। कई लोगों को इनके घर के बाहर लोगों ने रोते हुए कहा कि हमारे इतना पैसा लेके टिकट नहीं दिया, हम इतना हारे। तो ये सब चीज इनको नजर नहीं आ रहा है। इनको बड़ी घमंड था बिहार के मुस्लिमों पर। इनको लग रहा था
कि मुस्लिमों के सबसे बड़े आका मैं ही हूं। 2% वाले जो खुद भी विधानसभा के चुनाव में खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, मुकेश सहनी उनको उप मुख्यमंत्री के घोषणा कर दिए और 18% वाले मुस्लिम को ये दरी बिछाने के काम में छोड़ दिए। तो मुसलमान इनका बंधुआ मजदूर था क्या? आप देख लीजिए सीमांचल मिथिलांचल में क्या स्थिति है। मुसलमानों ने आगे बढ़कर एनडीए को वोट दिया है और यही कारण रहा कि इनकी स्थिति खराब हो गई। ये अपने क्षेत्र में कितने बड़े काम किए हैं ये तो सामने आ रहा है सब कुछ। तो सबसे बड़ी ये बात है। तो अब ये वोट चोरी का आरोप लगाएंगे। अब राहुल गांधी की तो चर्चा ही करना बेकार है ना। मैं तो आपके भी चैनल पर पहले घोषणा किया था कि अगर उनकी जीती हुए 19 सीट आ जाएगी तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे, बिहार छोड़ देंगे। और जनता ने इनको बता दिया कि बिहारी को मच्छर कहने वाले, बिहारी को मैला ढोने कहने वाले, बिहारी को फाइलेरिया और कौन कौन चीज कहने वाले उन नेताओं को लेकर बिहार में राहुल गांधी घूमे। इनको 10 भी सीट आ जाए तो ये बधाई के पात्र होंगे। तो इसीलिए कुछ नहीं कहना है। अब इनका काम है रोना। ये रोते रहेंगे और गजब वाली बात है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। 2.5 करोड़ लोगों को ये 40 लाख नौकरी में बांट रहे थे। एक आदमी के नौकरी 8 आदमी वापस आते हैं आपके पास मनोज दास जी, वापस आएंगे आपके पास। के राम मोहन राव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। के राम मोहन राव जी, अगर रुझानों की बात करें 190 सीटों पर एनडीए महागठबंधन 49 सीटों पर है और जिस तरीके से मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन हार का ठीकरा कहाँ फोड़ना है ये जरूर विपक्षी दलों ने निर्धारित कर लिया है, बल्कि ये सोचने की कि कमी कहाँ रह गई है। के राम मोहन राव जी, ठीक है। के राम मोहन राव जी हमारे साथ फिलहाल नहीं है। रवींद्र प्रताप सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर आरजेडी प्रवक्ता को आप सुन रहे हैं, समीक्षा करनी चाहिए ना इस पर तो कि आखिर कमी कहाँ रह गई। इस समीक्षा के लिए मैंने बहुत पहले कहा था कि मतदान केवल और मतदाता सूची से होता है, उस पर नरेंद्र मोदी का कब्जा है और बड़े स्तर पे कब्जा हो। नरेंद्र मोदी उसके लिए पूरे देश में प्रयासरत है। राहुल रंजन जी, आपने कहा सच, आप मुझे टोकना चाहती हैं तो मुझे हटा दीजिए पैनल से, अगर मुझे टोकने की आदत हो। रवींद्र प्रताप जी, आपका नाम राहुल रंजन है क्या? मैंने राहुल रंजन जी से कहा है कि बीच में इंटरप्ट मत करिएगा। एक तो आपके फेवर में बोल रही हूँ, यही तो बात है। विपक्ष का प्रॉब्लम ही यही है, सुनना वही है जो खुद सुनना चाहते हैं। आपका नाम राहुल रंजन है, चलिए कंटिन्यू करिए। मतलब विपक्ष के लिए आपके पास कोई बायस्ड माइंड है क्या? अरे भाई रवींद्र जी, जो कहना है कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए। बीच में आ गए, आप काहे बीच में आ गए? आप काहे बीच में आ गए? आप कौन हैं? आप हैं कौन? आप बीच में क्यों आ गए? मनोज दास जी, होल्ड ऑन। मनोज दास जी प्लीज रवींद्र प्रताप सिंह जी को पूरा मौका दे दीजिए, वो अपनी बात कह लीजिए। रवींद्र जी, अब जो भी चुनाव हुआ है, इस चुनाव से पहले हम लोगों ने एजिटेशन किया था और इस चुनाव के पक्ष में, हमारे एजिटेशन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया था, लेकिन रिजल्ट वही आया जिसकी नरेंद्र मोदी ने तैयारी की थी। 63 लाख मतदाताओं का नाम काट के वही उसी प्रकार का रिजल्ट आया और इस प्रकार का रिजल्ट और भी आएगा, और भी राज्यों में आएगा। अभी पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है। अगर वहां मतदाता सूची नरेंद्र मोदी जी के कब्जे से बाहर नहीं निकली, वहां भी इसी प्रकार का नतीजा आएगा। ये ठीकरा नहीं, ये सच है। आपने ठीकरा कहा है, लेकिन ये सच है। हर तानाशाह ऐसा ही करता है और तानाशाह का क्या होता है? पूरी दुनिया में अगर राजनीति चल रही है तो केवल सोशलिस्टों के कारण ये दक्षिणपंथी लोग उभरते हैं, तो जो मुसोलिनी, हिटलर, सद्दाम और उनकी दुर्दशा होती है, और नरेंद्र मोदी की भी वैसी ही दुर्दशा होगी। और ये जितने लोग ये अधिकारी लोग हैं, इससे इनको भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। जैसे कर्नल गद्दाफी को भागता हुए रास्ता नहीं मिला था, ऐसे इनको रास्ता नहीं मिलेगा। ये भारत देश है। नरेंद्र मोदी ने इसको गलतफहमी का शिकार बना दिया है, गुलाम बना के, और ये इसका नतीजा बहुत ही जल्दी आने दीजिए और चुनाव आएगा। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, जैसे अभी मुझे बोलने से रोक रहे थे ना, बोलने की स्थितियां ही नहीं पैदा होंगी। जी धन्यवाद।
हमारे साथ यहाँ पर पंडित मनमोहन झा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। मनमोहन जी, 191 सीटें, लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है, घट रहा है। हालांकि अभी बिल्कुल क्लियर मैंडेट नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अगर अभी तक की बात करें तो शुरू से लेकर अब तक एनडीए सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्या कहना है इस पर? मनमोहन जी, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। मनमोहन जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक। हेलो, आ रही आवाज? जी। बिहार के जनादेश का मैं सम्मान करता हूं जी। और जिस प्रकार से महागठबंधन घमंड में चूर होकर 20% को नकारने का काम किया और 2% को डिप्टी सीएम का ऑफर किया, उसका ये नतीजा है। क्योंकि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि जदयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भाई ये तो अहंकार में चूर है ही, और अहंकार की वजह से ही महागठबंधन का नाश हुआ है। राहुल गांधी जी को जब वोट चोरी का मामला हुआ कि भाई FIR पे हंगामा इन्होंने खड़ा तो कर दिया, लेकिन जब जब देश की बात आती है तो ये विदेश में जाकर के देश का अपमान करते हैं। जनमानस पे उसका क्या असर पड़ेगा? दूसरी बात कि महागठबंधन सिर्फ चुनाव आता है तो चुनाव की तैयारी करता है, बूथ लेवल पे वर्कर नहीं होगा तो रिजल्ट ऐसा ही आएगा। ठीक है, इस पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार रुकेंगे? एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का और यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने मेले आयोजन में कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, साथ ही साथ उत्तराखंड की जनता को संबोधित भी किया। आप बात कर रहे हैं बिहार में फिर नीतीश सरकार। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए राहुल रंजन बीजेपी प्रवक्ता, पुष्कर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता और रवींद्र प्रताप सिंह सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल रंजन जी, अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से लगातार रुझान देखने को मिल रहे हैं, एनडीए की बढ़त बनती हुई दिख रही है, आरोप लेकिन लगने शुरू हो गए हैं, वोट चोरी का आरोप जो है उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर जो संशय शुरुआती दौर में चल रहा था, जो महिला वोटर साधने की कोशिश की गई, जो 10-10 हजार रुपए की बात निकलकर सामने, इसको लेकर भी विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। एक रविंद्र जी की बात पे एक बात कहना चाहूंगा। मैं चेला हूं, इसका अभिमान है मुझे। अब तो मालिक भी ना बन पाया, तेरी चाह अधूरी रह गई, अब तो रोना लिखा तेरी किस्मत में। इतनी देर में आपने शेर भी ढूंढ लिया। हाँ, तो बैठ के वही कर रहा था, रविंद्र जी को जवाब भी तो देना था। रविंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए जरा, आपके बात नहीं आ रही। तो मैं चाहूंगा कि ये मुझे डिस्टर्ब किया सुने, ठीक है? शायरी पे आधारित है, शेरो शायरी ही करिएगा, शेरो शायरी के लिए कुछ नहीं बचेगा। एक आप अपने बच्चे का एडमिशन नहीं करा पाइएगा, अपने बच्चे की फीस नहीं दे पाइएगा। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की स्थितियों को मैं जानता हूं, कुछ नहीं जानता। और अगर आपने मेरे बात में रोका नहीं रहा होता, आपने रोका नहीं रहा होता तो इस प्रकार का नहीं होता। आपका भाग्य शेरो शायरी में है। कुछ दिन बाद आपको खजड़ी लेना पड़ेगा, खजड़ी बजाना पड़ेगा। किसकी तरह? केशव भाई पटेल की तरह, किसकी तरह? परवीन भाई तोगड़िया की तरह, किसकी तरह? कलराज मिश्रा की तरह।
ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। अब खजड़ी ले लीजिए, खजड़ी बजाइए यहाँ पे, कॉरिडोर बना, खजड़ी बजाइए, कॉरिडोर वॉरिडोर छोड़िए, शायरी सुनाइए, शायरी सुनाना आपके भाग्य में है। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी ही लेके डूबेंगे, आप जैसे लोग खजड़ी बजाएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं है। 20 साल, अभी 25वां साल चल रहा है सर, क्या डूबेंगे? उन्होंने तो अभी 55 साल कांग्रेस रही है, बहुत घमंड मत करिए। 55 साल कांग्रेस रही है, आपकी हैसियत बता दी है। बिलों में घुसे हुए थे, बिलों में घुसे हुए थे, सरकार में लाने वाले हम लोग थे, समाजवादियों का पैर पकड़ा था, जनसंघ ने समाजवादियों का पैर पकड़ा था, लाने वाले हम लोग थे। आप तो बिलों में घुसे हुए थे और फिर बिल में ही घुसेंगे। दाग बताइए हमारे प्रधानमंत्री पे, एक दाग बताइए ना प्रधानमंत्री पे। प्रधानमंत्री पे पहला दाग है, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पे पहला दाग है, उन्हें अपने पत्नी को। रविंद्र प्रताप सिंह जी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, पुष्कर सिंह को ज्यादा गुस्सा आना चाहिए। ये बिहार के चुनाव हो रहे, यूपी के थोड़े ना जो आप इतना ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। सारी भारत की सारी संपदा अडानी को लिखनी हुई है, यह आपका प्रधानमंत्री है। अपने जितने साथी, जिनके जितने केशव भाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला, प्रवीण तोगड़िया, सबकी राजनीतिक हत्या कर दी है। आप लोगों की राजनीति यही है कि बीच में आपकी राजनीति मुझे मालूम है, आपकी राजनीति खजड़ी बजाने में लिखी हुई है, आपकी राजनीति शंकर सिंह वाघेला की तरह लिखी हुई है, आपकी राजनीति प्रवीण तोगड़िया की तरह लिखी हुई है। आप उसी के पात्र हैं, इससे ज्यादा पात्र आप नहीं हो सकते हैं। आपको चुप होना पड़ेगा। आप तमीज से अगर डिबेट में पेश आए होते हैं तो मैं तमीज से पेश आता। मैंने आज तक कभी किसी को हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन आप पहले व्यक्ति हैं जिसको मैं हस्तक्षेप कर रहा हूँ कि आपको आज तक अच्छा आपके जैसा आपके प्रधानमंत्री जैसा गंदा प्रधानमंत्री ना भारत में हुआ और ना भारत के इतिहास में होगा, कभी भी नहीं होगा। आपकी बिलबिलाहट, आप बिलबिला आप रहे होंगे, आप बिलबिला रहे होंगे, आपका प्रधानमंत्री बिलबिला रहा होगा। क्यों? क्योंकि नीतीश बाबू को, आपका प्रधानमंत्री इसलिए बिलबिला रहा है कि नीतीश बाबू को फिर से मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, नहीं तो आप नीतीश बाबू को नील लेते, नील लेते। आप रविंद्र जी, फिर आपको बुरा लगता है जब राहुल रंजन जी आपकी बात को काटते हैं, तो फिर बुरा क्यों लगता है आपको? आप भी वही काम कर रहे हैं। सवाल मैंने राहुल रंजन जी से पूछा था। नहीं दे सकते आप जैसे लोगों को जवाब हमने दिया है। हमारा पैर पकड़ के सत्ता में आए थे, 67 में आए थे। चलिए ठीक है, बिहार चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा वो भी सुना देते हैं जरा। राज्य बनाने में विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी भाई बहन हमारे इस ज्योलजीवी क्षेत्र, धारचूला क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, हमारा जनपद पूरे उत्तराखंड के लोग हमारे इस संकल्प को साकार करने में इसी प्रकार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना योगदान देते रहेंगे। और ये गंतव्य की जो यात्रा है कि जो हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बार हमारे अगले 25 सालों में जो काम हमको करने हैं, उस विजन को, उस संकल्प को, उस दिशा में जाने के लिए हमको प्रेरित किया है। और हमारा संकल्प है कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए वो शब्द बाबा शिव के धाम केदार ऐसे भागिएगा। अभी जनता ठीक है, और ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। बहुमत की सरकार बनने जा रही है। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं पर मोहर है। नीतीश जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। माननीय मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि नेपाल बना देंगे। देखिए, आरजेडी के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग ये एक ही कुनबे के लोग हैं, जो दोनों प्रदेशों को, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश में सपा हो, ये गुंडा राज, माफिया राज, मैं कह सकता हूं पूरी तरह से जंगल का कानून लागू करते हैं अपने अपने राज्यों में।
और आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं। आपको बता दें कि सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बिहार में सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रुझान लगातार आ रहे हैं और एनडीए बढ़त बनाती हुई 196 सीटों पर, महागठबंधन 42। और उसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं सीएम आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और बिहार रिजल्ट्स को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, वो भी जरा सुनते हैं। जीत होने वाली है बाहर। चलिए हम लोग जीत रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। सरकार बना रहे हैं। ठीक है, और इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। पुष्कर सिंह जी का रुख कर लेते हैं। पुष्कर सिंह जी, क्या कुछ कहना है? अभी भी तेजस्वी कह रहे हैं बदलाव होगा, बदलाव होगा। मैम, मैं जैसा पहले कह चुका हूँ कि अभी जो छठे और पांचवें राउंड की गिनती चल रही है, हम अमूमन 2-3 हजार वोटों से पीछे हैं। स्पष्टता 2-3 बजे तक आने दीजिए। व्याकुल होने से कोई रुझान नहीं होगा। और दूसरी बात, यहाँ मैं राहुल रंजन जी को भी बोलूंगा और रविंद्र जी को भी बोलूंगा कि हमारे ये साथी हैं। लोकतंत्र में जनता ने जिसे चुना है, अब जनता कैसे चुनती है? वोट चोरी, राहुल रंजन जी उसको समझ नहीं पा रहे। वोट चोरी का मुद्दा क्या है, बहुत गंभीरता से समझिएगा। और आपके दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, चोरी का मतलब ही होता है कि जनाधार को चोरी करना। आप जनाधार को चोरी करते थे। हमारे नेता ने उन बिंदुओं पर पूरे बिहार में यात्रा की। अब राहुल रंजन जी ने एक और बात कही कि इनके प्रधानमंत्री पे कौन सा आरोप है। आरोप का जिक्र मैं सदन के माध्यम से करना चाहूंगा, साक्ष्यों के साथ कहना चाहूंगा कि इनके प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी क्या डिग्री आज तक दिखाई? दूसरी बात, इन्हीं के नेता है दिल्ली के, बहुत बड़े नाम है। दिल्ली में जब एनआरसी वाला मोदी जी का आरोप बताइए ना, नेता का बात मत कीजिए, उल्टा उल्टा मत बोलिए। नहीं, एक मिनट, तो मोदी जी का आरोप बता रहे हैं आपको। हमने एक बार बताइए ना मोदी जी का आरोप। मोदी का आरोप तो मैं बता चुका हूँ। मोदी के शरीर में सर से लेकर पैर तक आरोप ही आरोप है। रविंदर भाई, एक मिनट प्लीज भैया। और राहुल जी, मैंने आपको एक सिंगल वर्ड भी आपके बोलने के समय नहीं बोला, तो थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। और किसी चैनल के सर आप फुली डिसिप्लिन, और अगर आप गलत बोलेंगे तो उसके बीच में हस्तक्षेप तो करेंगे ना। हस्तक्षेप तो यही बोला जाएगा कि नरेंद्र मोदी के ऊपर से। रविंद्र जी, ये बात आपके लिए भी लागू होती है। राहुल रंजन जी प्लीज सुन लीजिए जरा पुष्कर सिंह जी को। मैडम, आपको हेल्दी डिबेट कराना है तो हमें बुलाइएगा प्लीज, हम रिक्वेस्ट है आपसे। ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं बैठता हूँ। मैंने किसी को पुष्कर जी अपनी लिस्ट अलग से भेज दिया करिएगा, उन्हीं लोगों को बैठा लूंगी मैं। फिलहाल फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। हाँ, मैं लिस्ट भेज दूंगा। हाँ ठीक है, इन लोगों को ठीक है। हाँ ठीक है, अगली बार से मैं आपकी लिस्ट पर काम करूंगी। फिलहाल अभी अपनी बात को पूरा करिए आप, समय कम है हमारे पास। नरेंद्र मोदी जी के आरोपों का अगर जो चिट्ठा है वो कपिल मिश्रा जी ने 2009 में दिल्ली के विधानसभा में रखा है, थोड़ा वो भी देख लीजिएगा। और रही बात, सरकार किसी की भी बनती है, बिहार में काम होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, शिक्षा पे काम होना चाहिए, स्वास्थ्य पे काम होना चाहिए, महिलाओं पे काम होना चाहिए, बेरोजगारी पे काम होना चाहिए, पलायन पे काम होना चाहिए। वो गठबंधन की सरकार बने या फिर एनडीए की सरकार 2-3 बजे तक का इंतजार है। फिलहाल समय की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। बात कर रहे थे एक बार फिर नीतीश सरकार, जिस तरीके से रुझान है 196 सीटों पर एनडीए है, महागठबंधन 42 सीटों पर है। कहीं ना कहीं नीतीश बाबू एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज जरिया। नमस्कार।